हेलो एवरीवन। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम क्या होती है और ये इंटरनली कैसे काम करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक या दो एग्जांपल देखेंगे कि क्विक सेलेक्ट को हम लोग किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो फेसबुक, मेटा, अमेज़ॉन, गूगल, इन कंपनीज़ को क्यों पसंद है क्विक सेलेक्ट इतना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है, जिसमें n इक्वल टू 6 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं और हमें इसमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो अभी हमारी जो k की वैल्यू है वो 2 है, दैट मीन्स हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, ये जो इंडेक्सिंग है ये 1 से है। अगर ये मेरा एरे सॉर्टेड होता तो मैं इसमें इजीली बता पाता kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, करेक्ट। अगर लेट्स से मेरा एरे, इसी एरे को मैं सॉर्ट कर लूँ तो मेरा फाइनली एरे क्या होता है 3 4 5 6, और उसके बाद k-1th इंडेक्स पे मेरा जो भी एलिमेंट होगा वो मेरा आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है और हमारा जो एरे है उसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग k-1th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा होता वो हम लोग अपना आंसर दे देते। बट क्विक सेलेक्ट को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्विक सेलेक्ट का जो बेसिक आइडिया है वो क्विक सॉर्ट से डिराइव होता है। तो हम लोग इन जनरल क्विक सॉर्ट कैसे काम करती है वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है, हमारे पास एक रॉ एरे दे रखा होता है, राइट, एक ओरिजिनल एरे जिसे हम लोग बोल सकते हैं। उस एरे को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, हम उस एरे में एक पार्टीशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन पिवट एलिमेंट। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर ये जो दोनों लेफ्ट हाफ और राइट हाफ हैं हमारे, हम इनके लिए रिकर्सिवली फिर से सेम प्रोसीजर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हाफ में फिर से पार्टीशन करेंगे और राइट हाफ में फिर से पार्टीशन करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग ये जो पार्टीशंस थे उनको सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पिवट एलिमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोग यूज़ करते हैं फाइनली क्विक सेलेक्ट में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे इस पिवट एलिमेंट की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये कि पिवट एलिमेंट के लेफ़्ट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो पिवट एलिमेंट से छोटे होंगे, और पिवट एलिमेंट के राइट में भी जितने एलिमेंट हैं वो पिवट एलिमेंट से बड़े होंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इस पिवट एलिमेंट की वो ये कि जो भी एलिमेंट्स पिवट से छोटे होंगे वो इसके लेफ्ट साइड में लाई करेंगे, और जो भी एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे वो इससे राइट में लाई करेंगे। ऑर्डरिंग उनकी डिफरेंट हो सकती है, बट जो उनका पोजीशन होगा वो पिवट के लेफ्ट में होगा या राइट में, वो उनकी कंडीशन डिसाइड करेगी कि वो पिवट से छोटा है एलिमेंट x या फिर पिवट से पिवट बड़ा है उससे, करेक्ट। ठीक है, तो इस एरे पे हम लोग एक बार देखते हैं कि हमारा पिवट एलिमेंट हम इस एरे में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा 3 2 1 5 6 and 4, ये इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4 and 5। तो हमारा जो लो है या हमारा जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, और जो इसका राइट मोस्ट बाउंड है या राइट बाउंड है वो हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। राइट की स्पेलिंग गड़बड़ लिख दी, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसे काम करता है कि हम लोग अभी सिंप्लिसिटी के लिए राइट मोस्ट एलिमेंट जो है हमारा उसको पिवट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पिवट एलिमेंट 4 कंसीडर कर लिया। अब हमें इस एरे को इस तरीके से पार्टीशन करना है जिससे कि 4 से जितने भी एलिमेंट छोटे हैं वो उसके लेफ्ट साइड में हो, और 4 से जितने भी एलिमेंट बड़े हैं वो उसके राइट साइड में हो, करेक्ट। तो हम लोग एक और इंडेक्स मेंटेन करते हैं जिसे हम लोग स्टार्ट बोल देते हैं। इनिशियली स्टार्ट हमारा जो लेफ्ट बाउंड है एरे का उस पर पॉइंट करेगा, और हम लोग क्या करेंगे,
ये जो आइटरेटर है, इस आइटरेटर को मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट बाउंड, और जब भी हमारा जो पिवट एलिमेंट है ग्रेटर हो जाएगा ए आई से, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे जो हमारा ए ऑफ स्टार्ट होगा और ए आई होगा उससे। समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा आई इस पोजीशन पे और स्टार्ट भी उसी पोजीशन पे है, तो हमारा क्या ये कंडीशन ट्रू बन रही है, विच इज़ 4 इज़ ग्रेटर देन 3, करेक्ट। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ए आई को ए स्टार्ट से स्वैप कर देंगे। आई थिंक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी छोटे हैं उससे। लेट्स से लेते हैं 8 6 7 3 2 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा एरे दे रखा है, इनिशियल एरे। ये हमारी इंडेक्स हो गई। हमने जो हमारा पिवट है वो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है, तो वो 5 है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया लो, ये है हमारा हाई, ठीक है, हाई बाउंड इसका, और यहाँ से हमारा आई स्टार्ट कर रहा है, और इनिशियली हमारा जो है स्टार्ट वो लेफ्ट बाउंड पे होगा। अब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कंडीशन डिसाइड करी थी कि अगर हमारा पिवट एलिमेंट ग्रेटर होगा ए आई से, तो हम लोग स्वैप कर देंगे ए आई और ए स्टार्ट को। देखते हैं कैसे करके होगा। तो यहाँ पे हमारा ए आई क्या है 5, ए आई है हमारा 8, करेक्ट, और जो हमारा पिवट है वो 5 है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। आई अब हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो आई आ गया यहाँ, करेक्ट। स्टार्ट अभी भी हमारा 8 पे पॉइंट कर रहा है, तो 5 क्या ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो अब आई यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और स्टार्ट अभी भी हमारा 8 पे पॉइंट कर रहा है। तो अगेन 5 क्या ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो आई अब उठ के यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया। 5 ग्रेटर देन 3 है क्या, हाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये आई है ए आई को ए स्टार्ट से स्वैप कर देंगे। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इन एलिमेंट्स को हम लोग स्वैप कर देंगे। तो अब इस आइटरेशन के बाद हमारा जो एरे होगा उसकी पोजीशन या उसकी वो कैसा दिखेगा जब हमारा पिवट जो है वो ग्रेटर हो गया था ए आई से। तो ये हो जाएगा 3 6 7 8 2 4 एंड 5, और स्टार्ट को अब हम लोग मूव कर देंगे। तो स्टार्ट इनिशियली यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इसलिए हमने 8 को 3 से स्वैप किया, राइट। अब स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे, और आई तो ये प्रोसेस कर चुके एलिमेंट हम, अब आई उठ के आ गया यहाँ, करेक्ट। तो क्या हमारा पिवट जो है वो ग्रेटर है ए आई से, वो हाँ है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ए आई को और ए स्टार्ट को स्वैप कर देंगे। तो देखते हैं इस आइटरेशन के बाद क्या होगी हमारी कंडीशन, या हमारा एरे कैसे दिखेगा। तो एरे हो जाएगा 3 2 7 8 6 4 एंड 5। अब आई इसे भी प्रोसेस कर चुका है, अब आई आ जाएगा इस पे, करेक्ट, और जो हमारा स्टार्ट था वो मूव करके आ जाएगा यहाँ पे। अब नोटिस करो, क्या हमारा पिवट ग्रेटर देन है ए आई से, हाँ है, क्योंकि पिवट हमारा है 5 और ए आई है हमारा 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और विच इज़ ये हमारा आई है, राइट, और हम लोग ए स्टार्ट को स्वैप कर देंगे। तो इसके बाद में हमारी कंडीशन कैसी, या हमारा जो एरे है वो कैसा दिखेगा, वो हो जाएगा 3 2 4 8 6 7 एंड 5। अब उसके बाद में आई आ जाएगा हमारा यहाँ। तो क्या 5 ग्रेटर देन 5 है, नहीं। तो फाइनली हमने जो एरे था अपना, उस एरे को पूरा प्रोसेस कर लिया, करेक्ट। अब फाइनली हमें इस एरे में पार्टीशन क्रिएट करना है, और जो स्टार्ट है हमारा वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। क्या
हम लोगों ने जो इनिशियली कंडीशन सेट करी थी कि पिवट एलिमेंट के लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट होंगे और पिवट से जो एलिमेंट्स बड़े होंगे वो सारे राइट हाफ में होंगे, क्या कंडीशन अभी ट्रू होल्ड कर रही है? नहीं, करेक्ट, क्योंकि पिवट के लेफ्ट में छोटे बड़े दोनों तरीके के एलिमेंट्स हैं। तो फाइनली जब हमारा ये एरे जो ये वाला लूप था, ये लूप या हम लोग जब ये प्रोसेसिंग कर लेंगे उसके बाद हम फाइनली जो हमारा पिवट एलिमेंट है उसको स्टार्ट से स्वैप कर देंगे। तो फाइनली हमारा एरे कैसे दिखेगा? 3 2 4 5 6 7 एंड 8। नोटिस करो हम लोगों ने क्या किया था, 5 को पिवट लिया था, करेक्ट। अब जो 5 से छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो 5 से बड़े एलिमेंट्स हैं वो एरे के राइट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर पिवट के राइट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पिवट की पोजीशन है वो करेक्ट पोजीशन है, करेक्ट। अगर इस एरे को हम लोग सॉर्ट करते हैं तो इसमें कैसे करके सॉर्टिंग होगी? 2 3 4 5 6 7 8 और ये एरे हमारा क्या है? 3 2 4 5 6 7 एंड 8। तो नोटिस करो कि जब भी हम लोग किसी भी एरे में पिवट एलिमेंट निकालेंगे तो पिवट एलिमेंट की जो पोजीशन होगी विच इज़ ये, वो पोजीशन उसकी जो सॉर्टेड एरे में पोजीशन होगी वही होगी। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी निकलती है पिवट एलिमेंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने बता दी थी कि एलिमेंट्स जो उससे छोटे होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे और जो एलिमेंट्स पिवट से बड़े होंगे वो राइट साइड में होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम लोग ये आइट्रेशन एक बार रन कर देंगे, जब हम लोगों के पास में पिवट एलिमेंट निकल के आएगा या पिवट एलिमेंट की पोजीशन निकल के आएगी तो वो पोजीशन वही होगी जो उसकी सॉर्टेड एरे में पोजीशन होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख सकते हो, ये हमारा सॉर्टेड एरे है और ये हमारा ओरिजिनल एरे है आफ्टर फाइंडिंग द पिवट। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह पे पिवट एलिमेंट की पोजीशन सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एरे, हम लोगों का जो पिवट एलिमेंट आया है वो सही पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा और उसकी पोजीशन सॉर्टेड एरे में जो होगी वो उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई। अब तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पिवट एलिमेंट की, ठीक है। तो ये हमारा जब हम लोगों ने एक आइट्रेशन इस एरे पे रन करी जो हमारा ओरिजिनल एरे था, राइट, जो हमारा ओरिजिनल एरे ये था, इस पे हम लोगों ने एक आइट्रेशन करी तो हमारा फाइनल एरे कैसा दिख रहा है? ये हमारा फाइनल दिख रहा है एरे आफ्टर फाइंडिंग पिवट। और मतलब पिवट एक बार इस एरे पे निकालने के बाद में हमारा जो फाइनल एरे है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक आइट्रेशन और लगाते हैं अब इस पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाफ को अलग कर देंगे और इस हाफ को अलग कर देंगे। तो टेक्निकली हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमें पूरे एरे को सॉर्ट करना था इनिशियली, राइट, क्योंकि क्विक सॉर्ट से हम लोग एरे को सॉर्ट कर रहे थे। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पिवट एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कर दी। अब हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई। कैसे कि हमारा जो लेफ्ट हाफ है उसे हमें सॉर्ट करना है और जो राइट हाफ है उसे सॉर्ट करना है, क्योंकि जो पिवट एलिमेंट है उसकी पोजीशन सॉर्टेड एरे में जो होनी चाहिए थी वो करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ को फिर से सॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं अब क्या होगा, 0 1 2। अगेन हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पिवट एलिमेंट है वो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहेगी, पिवट एलिमेंट जब ग्रेटर हो जाएगा AI से तब हम लोग उसको स्वैप करेंगे। किसके साथ में स्वैप करेंगे, AI को और स्टार्ट एलिमेंट को, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई। तो अगेन हमारा स्टार्ट भी इसी पोजीशन से स्टार्ट होगा और हमारा आई भी इसी पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो क्या हमारा जो AI है वो ग्रेटर, जो हमारा AI है वो स्मॉलर है पिवट से, विच इज़ ट्रू, राइट, क्योंकि हमारा पिवट एलिमेंट 4 है, हम लोगों ने राइट मोस्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट लिया है। तो पिवट एलिमेंट हमारा ग्रेटर है AI से, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे AI को और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा 3 को हम 3 के साथ ही स्वैप कर देंगे। अब हमारा स्टार्ट उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा और जो I था वो उठ के यहाँ आ जाएगा। अगेन हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो ग्रेटर है, राइट, AI से, तो हम लोग फिर से 2 को 2 के साथ ही स्वैप कर देंगे, राइट। और उसके बाद में अब हमारा स्टार्ट आ गया यहाँ और I भी हमारा यहीं पे है। तो
4 इज़ ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है। तो फाइनली हम लोग, हमारा इस केस में नोटिस करो तो पिवट एलिमेंट क्या आया, यही एलिमेंट आया। तो अब हमारा राइट एरे में, अब हमारा राइट हाफ में कुछ बचा नहीं है। तो हमारी जो सब प्रॉब्लम बची, जो हमारा ओरिजिनल एरे था 3 to 4, इसमें हमारा पिवट एलिमेंट यही निकल के आया। राइट में कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो जो लेफ़्ट प्रॉब्लम है वही हमारी सब प्रॉब्लम बनेगी। तो अब देखते हैं 3 and 2, 0 and 1। अगेन हम लोग राइट मोस्ट एलिमेंट को ही अभी पिवट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पिवट इज लेट्स से 2। तो क्या 2 ग्रेटर देन है 3? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप नहीं करेंगे, करेक्ट। तो अब हमारी इस हाफ में पिवट हम स्वैप कब करते हैं कि हमारा 2 जो ये वाली कंडीशन थी, ये कंडीशन ट्रू होती, विच इज़ कि हमारा पिवट एलिमेंट AI से ग्रेटर हो गया, तब हम लोग स्वैप करते। लेकिन यहाँ पे 2 लेस देन 3 है, करेक्ट। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि हमारा पिवट एलिमेंट जो है 2 है। 2 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए था, मतलब जो भी हमारा पिवट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए था, तो वो नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा जो स्टार्ट था और ये जो हमारा पिवट एलिमेंट था इसमें, तो हम लोग इन दोनों को स्वैप करके फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे पिवट ये था और स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा था, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। तो फाइनली हो जाएगा 2 and 3। तो नोटिस करो 2 and 3 सॉर्ट हो गया, राइट। उसके बाद की सब प्रॉब्लम थी 4 तक यहाँ पे, तो ये भी सॉर्ट हो गया। और 4 के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, 5, करेक्ट। तो नोटिस करो ये सब प्रॉब्लम हमारी पूरी सॉल्व हो गई क्या। अब आगे की सब प्रॉब्लम बची विच इज़ ये वाली। ऐसे ही करके हम लोग ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्विक सेलेक्ट का आइडिया है वो यहीं से है कि एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या था टॉप पे कि 3 2 1 5 6 4। तो जो हमारा एग्जांपल था 3 2 1 5 6 4, तो हमें इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था विच इज़ k इक्वल टू 2 दे रखा था हमें, करेक्ट। 1 2 3 4 5। तो जो हमारे पिवट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ निकल के आई थी उन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्विक सेलेक्ट करते हैं। तो क्विक सेलेक्ट का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हम लोग पिवट एलिमेंट तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि हमें ये नहीं पता चल जाता कि हमारा जो पिवट है वो k के बराबर नहीं आ जाता या k-1 के बराबर नहीं आ जाता। लेट्स से k के बराबर आ जाता है तो हमें पता चल गया कि हमें जो एलिमेंट चाहिए था वो आंसर में हमारा आ चुका है। लेकिन अब हम लोग पिवट के बेसिस पे सब प्रॉब्लम्स कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो ये कि अगर हमारा लेट्स से ये एरे है, राइट, ये है हमारा 0, लेट्स से ये n-1, पिवट हमारा कहीं यहाँ निकल के आता है इस पोजीशन पे, और जो हमसे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए उसने बोला है, राइट, वो लेट्स से हमारा कहीं यहाँ लाई करता है इधर साइड। तो इवन दो अगर नोटिस करो, अगर हम इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते भी हैं तो क्या ये हमारे आंसर पे इफेक्ट डालेगा? नहीं, करेक्ट, क्योंकि हमारा जो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमारे लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो पिवट एलिमेंट की पोजीशन है उसको हम इस तरीके से लेवरेज करेंगे कि अगर हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है के, दैट मीन्स हमारा जो k है वो लेफ़्ट हाफ में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग केवल लेफ़्ट हाफ की सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दी, मतलब दोनों साइड की प्रॉब्लम ना सॉल्व करके बस एक साइड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा पिवट जो है वो लेस देन है k से, दैट मीन्स हमारा k जो है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इवन दो अगर हम इस हाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते भी हैं, करेक्ट, तो क्या हमारे आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो k है वो इस हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा पिवट लेस देन k है तो हम लोग केवल राइट हाफ के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट हाफ, और हमारा पिवट ग्रेटर देन k है, दैट मीन्स हमारा k यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है इस रेंज में, तो हम लोग केवल लेफ्ट हाफ के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जब हमारा पिवट इक्वल टू k हो जाएगा
तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो हम लोग अपना एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, पिवट अगर हमारा के इक्वल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल पे अब लगा के देखते हैं जो हमारा ये एग्जाम्पल दे रखा है, विच इज़ 3 2 1 5 6 4। ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5, और हमारा जो के दे रखा है के इज़ 2। तो क्योंकि ये इंडेक्सिंग 1 से हो रही है और हमारी जो एरे में इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है, तो हम 2 की जगह 0 1 हम फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस एरे में पिवट एलिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट है इसको हम लोग अपना पिवट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा 4 पिवट हो गया, करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या कंडीशन डिसाइड करी थी कि अगर हमारा पिवट ग्रेटर देन AI हो जाता है तो हम लोग स्वैप करते हैं, करेक्ट। किस किस एलिमेंट को स्वैप करते हैं, AI को और एरे ऑफ स्टार्ट को। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट एलिमेंट ये स्टार्ट होता है हमारा लेफ़्ट बाउंड से, तो हमारा स्टार्ट भी यहीं पे है। और ये हमारा हो गया हाई बाउंड, और ये हमारा हो गया लो, और ये हमारा हो गया ith आइटरेटर। तो हमारा 4 ग्रेटर देन 3 है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 से ही स्वैप कर देंगे क्योंकि AI और स्टार्ट हमारा दोनों सेम पॉइंट पे पॉइंट कर रहे हैं। अब हमारा I उठ के यहाँ आ जाएगा, स्टार्ट उठ के यहाँ आ जाएगा। तो क्या 4 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो हम लोग 2 को 2 के साथ ही स्वैप कर देंगे। तो स्टार्ट यहाँ मूव कर जाएगा और I भी सेम पॉइंट पे मूव करेंगे। तो क्या अब हमारा 4 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो हम लोग 1 को 1 के साथ ही स्वैप कर देंगे, करेक्ट। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब जब हम 5 पे आएंगे, राइट, तो I हमारा यहाँ आ गया और स्टार्ट भी हमारा यहीं पॉइंट कर रहा है। तो क्या 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोग स्वैप नहीं करेंगे, हमारा जो I है बस मूव कर जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6, क्या 4 ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। और लास्ट में क्या है, 4 ग्रेटर देन 4 है क्या, नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो और लास्ट में हमारा स्टार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा था, 5 की पोजीशन पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में जो पिवट एलिमेंट है उसको स्वैप कर देंगे अपने स्टार्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे। तो हमारा जो ये फाइनल एरे जो है वो कैसा दिखेगा आफ्टर फाइंडिंग द पिवट, 3 2 1 देन 4 देन 6 एंड देन 5। और यहाँ पे हमारा पिवट एलिमेंट क्या था, 4, और इसकी इंडेक्स क्या थी, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो हम लोग इंडेक्स क्या रिटर्न करेंगे पिवट की, 3, करेक्ट। और हमें के क्या ढूंढना है, 1। तो हम लोगों ने जो पहला केस डिस्कस किया था, याद है कि हमारा पिवट यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है और जो हमारा के है वो यहाँ कहीं है, क्योंकि के हमारा 1 है और पिवट कितना आया, 3। तो हम लोग राइट हाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करेंगे जब उसका आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग केवल लेफ्ट हाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब क्या होगी, तो 3 2 1, ये हो गया 0 1 2। अब हम लोग इसको पिवट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ही हमारा I हो गया और ये हमारा हाई बाउंड हो गया। अब तो क्या 1 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो हमारा I मूव कर जाएगा नेक्स्ट पे। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पे। क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे ना, करेक्ट, हम लोग कुछ स्वैप नहीं करेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जब ये आइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो एरे ऑफ स्टार्ट और जो हमारा पिवट एलिमेंट है उसको स्वैप करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा 0 1 2। तो इस पोजीशन में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे एज अ पिवट एलिमेंट, ये 1, और उसकी इंडेक्स क्या है, 0। तो हमें एलिमेंट क्या चाहिए के पे, 1, राइट, के इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों को पता है कि ये रहा 0, ये 1। अगर हम लोग इस हाफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लेते हैं
तो हमें पता है वो आंसर पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो हम लोग राइट हाफ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो राइट हाफ क्या हो जाएगा, विच इज़ ये पिवट से लेके पिवट +1 से लेके जो हमारा हाई था रेंज वो, तो वो क्या हो गया 2 से 3, ये हमारा जो एरे था इस रेंज का वो हो गया। अब 2 से 3 पे भी देख लेते हैं एक बार कि ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1 और ये रहा 2। पिवट एलिमेंट हमारा हो गया 2, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो क्या 3 पिवट हमारा हो गया 3 जो पोजीशन 2 पे है, क्या 3 ग्रेटर देन 2 है? हाँ है, तो हम लोग 2 को 2 के साथ ही स्वैप कर देंगे। अब हमारा जो आई है वो भी यहाँ आ जाएगा और जो हमारा स्टार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 के साथ ही स्वैप कर देंगे। तो इस पोजीशन पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, इस सवेरे में हम लोग रिटर्न करेंगे इंडेक्स 2 एज आर पिवट एलिमेंट, ये इंडेक्स रिटर्न करेंगे, करेक्ट। तो हमारी इस केस में जो हो गई वो पिवट इंडेक्स हो गई 2। अब हमें चाहिए क्या है, k = 1 और पिवट क्या आया है 2, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट हाफ में जाएंगे और जैसे ही लेफ़्ट हाफ में जाएंगे जो हमारा लेफ़्ट है वो इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, k = 1 के, जो हमें इंडेक्स चाहिए थी। तो फाइनली हमारा आंसर हमें मिल गया कि तो आंसर क्या है हमारा 2। और अगर इस एरे में देखो तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, अगर ये हमारा एरे सॉर्टेड होता तो ये होता 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड एलिमेंट हमारा यही होता। तो ऐसे करके हम लोग क्विक सेलेक्ट को यूज़ कर सकते हैं kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए। अब देखते हैं कि kth स्मॉलेस्ट तो हम लोग निकाल लेंगे ईजीली, kth स्मॉलेस्ट तो अब हम लोग क्विक सेलेक्ट लगा के निकाल लेंगे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना हो तो लेट्स से हमारा सेम एरे है 3 2 1 4 6 5 और हमारा जो k है वो 2 है। यहाँ पे हमें kth स्मॉलेस्ट ना निकाल के kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो हमारे एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n, राइट। लेट्स से ये हमारा एग्जांपल है 3 2 1। अगर हमारे एरे में 3 एलिमेंट्स हैं और हमें kth स्मॉलेस्ट पता है इस एरे का, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा उसका, n- वही एलिमेंट n - kth लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, करेक्ट, लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमें इस पूरे प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं करना है। अगर kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछता है वो हमसे, तो हम लोग जो प्रोसीजर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही लगाएंगे। लेकिन अगर हमसे वो kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकलवाता है एरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा n - kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वही हमारा kth लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है, पूरी एल्गोरिथम सेम रखनी है। बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सर्चिंग k वी विल सर्च फॉर n - kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये एल्गोरिथम हो गई। अब हम लोग इसका ना एक कोड देख लेते हैं कि जहाँ पे फेसबुक ने kth लार्जेस्ट एलिमेंट बहुत जगह बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा है, तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए कोड क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो ये कोड है हमारा kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का। इसको मैंने लीड कोड पे सबमिट किया है और वर्क कर रहा है। तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, उसका कोड क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग पूरा प्रोसीजर सेम रखेंगे अगर हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। बट हमारा जो कोड था, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने का, तो लार्जेस्ट के लिए हम लोग क्या मॉडिफाई कर देंगे, n- हमारा जो k था वो हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम निकाल लेंगे तो हमारा सेम एलिमेंट होगा वो। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे n - k पास कर दिया, ठीक है, अपना जो रिकर्सिव फंक्शन है क्विक सेलेक्ट उसमें। और ये हमारा राइट बाउंड हो जाएगा ओरिजिनल एरे के लिए विच इज़ n - 1, और ये हमारा हो गया k, और ये हो जाएगा लेफ्ट बाउंड विच इज़ 0th इंडेक्स और ओरिजिनल एरे। यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे बेसिक चेक हैं कि जब हमारा रिकर्जन जो है वो मतलब हमारा जो लेफ़्ट बाउंड जो है वो एक्सीड कर जाएगा राइट बाउंड को, तो हम लोग एलिमेंट रिटर्न कर देंगे जो भी लेफ़्ट बाउंड पे। इस चीज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा
फंक्शन है पार्टीशन, जो हमें एक्चुअली में जाके एलिमेंट निकाल के देगा, पिवट एलिमेंट की इंडेक्स क्या थी। तो हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये रैंडमाइज्ड क्विक सेलेक्ट है। तो हम लोग पहले बेसिक क्विक सेलेक्ट समझ लेते हैं कैसे काम करती है। तो हम लोगों ने याद है क्या बोला था कि ये हमारा जो है IDX, ये स्टार्ट वाले पॉइंटर से इसको कंपेयर कर सकते हो। अब हमारा जो आई है वो लेफ़्ट बाउंड से स्टार्ट होता है, राइट बाउंड तक जाता है, और हम लोग 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। अब हमारा जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, करेक्ट, हम लोगों ने राइट मोस्ट एलिमेंट उस केस में लिया था पिवट अपना, तो हम लोगों ने राइट मोस्ट एलिमेंट लिया पिवट। अब हम लोगों ने कंडीशन क्या रखी थी कि अगर हमारा पिवट एलिमेंट ग्रेटर देन हो जाता है AI से, तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम लोग AI और A स्टार्ट को स्वैप कर रहे थे, करेक्ट। और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर था उसको हम लोग आगे मूव कर दे रहे थे। तो ये चीज़ हम लोग करते रहते हैं जब तक कि हम लोग राइट बाउंड तक नहीं पहुंच जाते। और जब हम लोग राइट बाउंड पे पहुंच जाते हैं उसके बाद में हमने जिस पोजीशन पे भी ब्रेक किया था उस पोजीशन पे हम लोग जो हमारा पिवट एलिमेंट है और जो स्टार्ट एलिमेंट है, IDS को यहाँ पे तुम स्टार्ट कंसीडर कर सकते हो, उससे स्वैप कर देते हैं और फाइनली हमारा जो स्टार्ट पोजीशन थी वो हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो कंडीशन है स्वैप करने की एलिमेंट्स, ये वाली, ये जो इफ़ कंडीशन है, ये मेक श्योर करती है कि हमारा जो पिवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ़्ट साइड में ही एग्जिस्ट करें और जो बड़े एलिमेंट हैं वो राइट साइड में ही एग्जिस्ट करें। तो अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक एरे दे रखा है 7 9 2 4 5 3, तो 3 की जगह 6 कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। अब इस कोड को चला के देखते हैं कि ये कैसे करके इस पे काम करेगा। अभी इस कंडीशन को भूल जाते हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट, करेक्ट, आई भी हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा पिवट एलिमेंट हो गया। कंडीशन हमारी याद रखना ये है कि जब हमारा पिवट एलिमेंट जो है ग्रेटर देन हो जाएगा AI से, तभी हम लोग स्वैप करेंगे AI और पिवट को, ठीक है। तो क्या हमारा पिवट ग्रेटर है AI से? अभी नहीं, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 7 नहीं होता है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। आई आ गया अब यहाँ पे और स्टार्ट अभी भी हमारा इसी पोजीशन पे है। क्या 6 ग्रेटर देन 9 है? नहीं, तो हमारा आई मूव कर जाएगा, करेक्ट, और स्टार्ट अभी भी हमारा 0th पोजीशन पे है। अब जब ये पोजीशन बनेगी तो 6 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट एलिमेंट था और जो ये है AI उसको स्वैप कर देंगे। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, ये 2 9 7 4 5 6, और हमारा अब आई ये प्रोसेस एलिमेंट कर चुके हैं हम लोग, तो हमारा जो आई है वो इस पे आ जाएगा और स्टार्ट इस पे आ जाएगा, करेक्ट। तो चेक करते हैं कि क्या हमारा पिवट एलिमेंट ग्रेटर देन है AI से, हाँ है, विच इज़ 6 इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये AI है, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्ट था तो हम लोग फिर से स्वैप कर देंगे, ये देखो यहाँ पे, तो ये स्वैप करेंगे तो अब क्या बन जाएगा हमारा एरे, इस चीज़ को यहाँ देख लेते हैं, 2 4 7 9 5 एंड 6। अब आई हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, करेक्ट, और ये हमारा पिवट एलिमेंट है। तो अगेन देखते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 6 पिवट ग्रेटर देन है 5 से, हाँ है, तो हम लोग ये कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट कर देंगे, विच इज़ हम AI को स्वैप कर देंगे स्टार्ट से। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारा 2 4 5 9 7 एंड 6। अब आई आ जाएगा यहाँ पे, क्या 6 ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अल्टीमेटली जब बाहर आएंगे इस लूप से तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 था, स्टार्ट हमारा यहाँ है, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे तो फाइनली हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 4 5 6 7 एंड 9, और ये हमारी पिवट एलिमेंट की इंडेक्स हो गई। तो नोटिस करो, इस पिवट एलिमेंट के लेफ़्ट में सारे एलिमेंट छोटे हैं और इसके राइट में सारे एलिमेंट्स बड़े हैं।
तो ये जो हमारा पार्टीशन मेथड है ये मेक श्योर करता है कि हम लोग जो भी अपने एलिमेंट्स, जो भी अपना पिवट एलिमेंट पिक कर रहे हैं उसको इस तरीके से पार्टीशन करें कि सारे एलिमेंट्स उससे छोटे जो हैं वो उसके लेफ्ट साइड में हो और सारे एलिमेंट्स उससे जो बड़े हैं वो उसके राइट साइड में हो। ठीक है, आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इससे रिलेटेड जो भी कोड होगा वो मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें पेस्ट कर दूंगा, और किसी को कोई भी डाउट आता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।